तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। उसका दूसरा टाइप हम देखते हैं और ये टाइप में थोड़ा सा ये भारी भारी इन द सेंस कंस्ट्रक्शन और रिप्रेजेंटेशन आसान है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में परीक्षा में जस्टिफिकेशन पूछ रहा है तो हम बताते हैं, आप समझेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारा रिप्रेजेंट रूट अंडर 7.6 ऑन द रियल लाइन। हम एक क्वेश्चन और इसको बहुत अच्छा से देखते, हर एक चीज स्टेप्स भी बताते और उसके बाद हम जस्टिफाई भी करेंगे अपने कंस्ट्रक्शन का। तो 7.6 रूट अंडर 7.6 को रियल लाइन पर शो करना है तो सबसे पहले एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें 7.6 यूनिट लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन of length 7.6 unit। ये 7.6 यूनिट का एक हम लाइन ड्रॉ किए और इतना ही नहीं, इसको हम एक्सटेंड किए, बढ़ाए। इसको हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस लाइन को हम बढ़ाए। इसके स्टेप्स में हमारा आया पहला draw AB is equal to 7.6 units and extends it to C such that BC बराबर 1 यूनिट। अब हम इसको लाइन को बढ़ाए और फिर एक यूनिट हम लिए बी से सी, ये एक यूनिट लिए। हमने कहा कि 7.6 का एक लाइन ड्रॉ किए, उस लाइन को हम बढ़ाए और फिर एक यूनिट और स्केल से मेजर करके, और एक यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर, हम इसको बढ़ाए। अब हम देखते आगे। अब इसमें अगर ठीक से देखा जाए तो 3 लाइन, एक AB, दूसरा BC और तीसरा AC। अब हम काम कर रहे हैं AC लाइन का। AC लाइन का हम मिड पॉइंट ड्रॉ करते, मिड पॉइंट ढूंढते। तो मिड पॉइंट ढूंढने के लिए हमको इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप लोग जानते हो और नहीं जानते हो मैं बता रहा हूँ। तो हम बताएं कि AC का मिड पॉइंट ढूंढना, हम क्या करेंगे, कंपास के नोकी को C पर रखेंगे, आधा से अधिक डिस्टेंस लेकर के एक आर्क इधर और एक आर्क इधर कट करेंगे। हमने कहा कि C पर कंपास के नोकी को रखेंगे और AC का आधा डिस्टेंस ले जा करके एक आर्क इधर और एक आर्क इधर कट करेंगे, और जिस डिस्टेंस से, जिस लेंथ का ये आर्क, जिस रेडियस का ये आर्क ड्रॉ किए हैं, उसी से फिर A से रख के और इसको हम कट करेंगे। और इस दोनों को, ये दोनों को हम ज्वाइन कराएंगे। इस दोनों को ज्वाइन कराते हुए एक हम पॉइंट लेंगे जो AC को किसी पॉइंट पर मीट करेगा। इस पॉइंट का नाम हम O लेंगे, जो O हमारा AC का मिड पॉइंट होगा। ये पॉइंट हमारा O, ये पॉइंट हमारा O AC का मिड पॉइंट होगा। तो दूसरा काम हम किए, ड्रॉ द परपेंडिकुलर bisector
of AC to intersect at O. Intersect at O. That is, O is the midpoint of AC. नेक्स्ट हम देखते हैं हम क्या करेंगे इसको। तीसरा स्टेप, अब हम O को सेंटर बनाएंगे। O को सेंटर बना के और OA को रेडियस लेकर के और एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमने कहा कि O को हम सेंटर लेंगे और OA को रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो A से C को ज्वाइन कराएगा। O is the midpoint of AC। तीसरा काम हम बताएं, टेकिंग O as center and OA as radius, taking O as center and OA as radius, draw a semicircle। तो हम बताए, फिर बोल रहे हैं एक बार कि O पर कंपास के नोकी को रखेंगे और A पर पेंसिल को ले जाएंगे और इस तरह से इसको घुमाएंगे जो एक सेमी सर्कल बने। सेमी सर्कल बने का मतलब ये हमारा। फिर चौथा हम देखते क्या करेंगे। और चौथा में हम B पॉइंट पर आएंगे। जो AB हम 7.6 यूनिट लिए थे, ये AB 7.6 लिए थे। अब हम इस B पॉइंट पर आएंगे और इस B पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे का मतलब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे जो कि सेमी सर्कल को किसी पॉइंट D पर कट करेगा। ड्रॉ DB perpendicular to AC to intersect the semicircle at D। अब हम पांचवा पॉइंट आते हैं। यही BD हमारा रिप्रेजेंट करेगा √7.6। तो ये हमारा √7.6 है, लेकिन हमको रियल लाइन यानी कि इस लाइन पर शो करना है। अब हम क्या करते हैं कि कंपास के नोकी को B पर रखेंगे और पेंसिल को D पर ले जाएंगे और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम। और ये आर्क सर्कल को जहां ड्रॉ करेगा, लाइन को जहां इंटरसेक्ट करेगा, दिस पॉइंट E और रिप्रेजेंट्स √7.6। तो हम पांचवा काम में किए कि B को सेंटर और BD को रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ किए। टेकिंग B as center and BD as radius, draw an arc to intersect at E। That is BD बराबर, taking B as center and BD as radius, draw an arc to intersect at E such that BE बराबर BD
and E represents रूट अंडर 7.6। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन था, ये रिप्रेजेंटेशन था कि रियल लाइन पर रूट अंडर 7.6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारा स्टेप्स, अगर ठीक से आप पढ़ेंगे इन स्टेप्स को तो ये कंस्ट्रक्शन करना आसान होगा। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि हाउ कैन वी जस्टिफाई दैट बी डी रिप्रेजेंट्स रूट अंडर 7.6 और बी ई रिप्रेजेंट्स रूट अंडर 7.6। कैसे अब हम जानेंगे कि इस बी डी का लेंथ रूट अंडर 7.6 है या इस बी का लेंथ रूट अंडर 7.6 है। तो वही प्रूफ करना है जिसको हम लोग जस्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं, और मैं बता रहा हूं कि इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे। अब हम जस्टिफिकेशन देखते हैं कि कैसे हमारा बी डी रिप्रेजेंट करेगा रूट अंडर 7.6। तो इसके लिए हम कुछ काम करते हैं। सबसे पहले हम इस O से D को ज्वाइन कराते हैं। हम OD को ज्वाइन कराए, ज्वाइन OD। फिर देखते हैं हम AC। इसमें AC का मतलब, ये AC का मतलब AB प्लस BC, AC का मतलब AB प्लस BC। तो AB हमारा 7.6 और BC हमारा 1, यानी कि ये हमारा 8.6 यूनिट। अभी हम लोग देखे थे कि O हमारा मिड पॉइंट था AC का, इसका मतलब कि ये OA बराबर OC, since O is the center and OA is the radius, so that OA बराबर OC बराबर OD इज इक्वल टू AC बाई 2, क्योंकि O हमारा मिड पॉइंट है AC का, यानी कि OA बराबर हो जाएगा OC। तो OA बराबर OC, और चूंकि ये OA भी रेडियस है, OC भी रेडियस है और OD भी रेडियस है, तो तीनों का तीनों हमारा इक्वल हो जाएगा। तो ये AC का मतलब 8.6 बाई 2, यानी कि ये 4.3 यूनिट, और ड्यू टू ये रेडियस। अब हमारा OD निकल गया। फिर हम OB का बात करते हैं। OB को हम देखते क्या होगा। तो हम अगर चाहें तो लिख सकते हैं OB को हम चाहें तो लिख सकते हैं, ये हमारा इतना वो OB है, OB को हम लिखने जा रहे हैं AB माइनस AO, AB माइनस AO। अगर AB is 7.6, AO is 4.3, और ये हमारा हो जाएगा 2.3 यूनिट। अब अगर हम गौर करें तो ये जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ जिसका नाम है BOD, इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 का मतलब ये राइट ट्रायंगल, इस राइट ट्रायंगल में 90 के सामने का साइड हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो ये हम BD, यही BD को हमको प्रूव करना है कि रूट अंडर 7.6 होगा। तो BD का मतलब हम परपेंडिकुलर निकालते हैं। इन राइट ट्रायंगल BOD, BD निकालेंगे। BD का मतलब रूट अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो OD का स्क्वायर
माइनस बेस का स्क्वायर का मतलब OB का स्क्वायर। अब हमारा OD हम लोग कुछ निकाले हुए हैं। OD हमारा है 4.3, OD हमारा है 4.3 और OB भी हम निकाले हैं, ये 2.3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो रूट अंडर 4.3 का स्क्वायर तो यहाँ जरा इरर हो गया था, हम इसलिए मिटाया इसको, इरेज किए। थोड़ा सा इसको देखते हैं, जैसे ये हमारा 3 और ये हमारा 3 था। अब हम आते वही काम, बस इन राइट ट्रायंगल BOD, जैसा कि हम बताए, बस वही काम करेंगे। सिर्फ घटाव में इधर था कि इस ट्रायंगल में ये हमारा परपेंडिकुलर है और वही हमको निकालना है, तो BD निकालेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर OD का स्क्वायर और माइनस बेस OB का स्क्वायर। फिर OD हमारा है, OD हम लोग निकाले हैं, OD हमारा 4.3 यूनिट, 4.3 का स्क्वायर और OB हम निकाले हैं 3.3 स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा 4.3 का स्क्वायर माइनस 3.3 का स्क्वायर और इसको हम फिर घटाते हैं। यानी कि रूट अंडर 7.6, हेंस BD इज इक्वल टू, ये BD हमारा आ गया रूट अंडर 7.6 और ये BD के बराबर हम BD लिए, जो कि स्टेप्स में हम लिखे थे। हेंस BD बराबर रूट अंडर 7.6। यही हमारा जस्टिफिकेशन था। जस्टिफिकेशन का मतलब हम जो कंस्ट्रक्ट किए उसका हम प्रूफ किए।